ये क्वेश्चन है देशवासी का। थैंक यू। श्री पीपी चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन के लिए बोलने के लिए परमिशन दी, उसके लिए आपको धन्यवाद। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से एक पूरे देश में पिछले 10 सालों का जो ब्यौरा दिया गया है, एक पूरे देश में अलग माहौल है। हम अगर देखते हैं कि 4 पिलर जो हैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से प्रदर्शित होते हैं, सबसे बड़ा हम मानते हैं कि युवा शक्ति। क्या हमारी युवा शक्ति कैसे मजबूत बने, उसको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, उसको कैसे प्रोत्साहित किया जाए। और दूसरा है महिला शक्ति, महिलाओं का कैसे सशक्तिकरण किया जाए। और तीसरा है किसान, और चौथा है गरीब। अगर हम देखें तो 4 ऐसे पिलर हैं जो पिछले 10 सालों में एक आधारभूत, जिसका कह सकते हैं एक जबरदस्त भारत को विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक, इसकी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने ये पिछले 10 सालों में एक जबरदस्त नींव रखी है, जो कि 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा। ये उनकी दूरदृष्टि और उनका विजन साफ साफ परिलक्षित होती हैं पूरे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में। जहाँ तक युवा शक्ति की बात करें, युवाओं के लिए जॉब्स, उनके लिए रोजगार, पिछले 10 सालों में लगातार हम देख रहे हैं, चाहे इनडायरेक्ट वे में हो चाहे डायरेक्ट वे में हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, लगातार उसमें वृद्धि हुई है। चाहे युवाओं के खेल के लिए देखें हम, चाहे ओलंपिक में देखें, चाहे एशियाई खेल में देखें, करीब 100 पदक जो हैं हमारे युवा एशियाई खेलों में लेके आए हैं, क्योंकि ये प्रोत्साहन प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं को हमेशा देते रहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है, अभी हाल ही में जो हमारे सांसदों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और सांसद खेल महाकुंभ के रूप में अलग अलग जगह युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके अभिभावक को प्रोत्साहित करने के लिए एक जबरदस्त पूरे देश में अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि सभी सांसद ये करें, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ये किया। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे आग्रह पे जहाँ पर युवाओं की बात आती है तो हमेशा वो युवाओं के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा युवाओं के साथ जुड़े रहते हैं। तो मेरे आग्रह पे पाली लोकसभा क्षेत्र में अभी हाल ही में 3 फरवरी को सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ। लगभग 1100 स्कूलें 9वीं से 12वीं तक के लड़के लड़कियां, उसमें उन्होंने भाग लिया। करीब 2 लाख उन बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, युवा में उत्साहवर्धन हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि युवाओं के लिए अपना अमूल्य समय निकाल करके हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें खड़े रहते हैं। और आज हाल ही में जिस हिसाब से युवा पीड़ा भुगत रहे थे हमारे रोजगार के लिए, मैं राजस्थान का उदाहरण दूं, राजस्थान में जिस हिसाब से कोई 18 बार पेपर लीक हुए और परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, तो मोदी जी के नेतृत्व में आज ही पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल जो है आज ही 1 घंटे के पहले यहाँ पर पार्लियामेंट में वो ले हुआ। मैं इसके लिए और पूरे देश के युवा प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि कम से कम जिस हिसाब से राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुई, युवा निराश हुए, उनको लगातार पिछले कांग्रेस सरकार में 5 साल तक उनको रोजगार नहीं मिला। इस तरह से कानून आने से पूरे देश का युवा अब उसको ये विश्वास हो गया है कि अगर मोदी सरकार ने और मोदी जी ने ये कानून लेके आए हैं तो उनका भविष्य, उनका रोजगार का भविष्य सुरक्षित रहेगा और उनके साथ
किसी तरह की बदमाशी नहीं होगी और धोखाधड़ी नहीं होगी। और यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से लंबे समय तक एक पूरे हमारे संस्कार में ये घुस गया था कि किस हिसाब से कॉलोनाइजेशन का हमारे ऊपर था कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के पहले जो एक मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होने की वजह से हमेशा जो खास कर करके गांव का गरीब, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे ओबीसी हो, ये हमेशा वंचित रह जाते थे आगे आने में। अब उनको आगे लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत में मातृभाषा में, चाहे हमारे वकालत की पढ़ाई हो, कानून की हो, और चाहे हमारे मेडिकल की हो, और चाहे आईआईटी हो, ये अब मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी। ये अपने आप में देश के लिए और हमारे उन गरीबों के लिए जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो गाँव में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, शिक्षा से वंचित रहते हैं, अब उनको इसका मौका मिलेगा और अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर करके देश का नाम और परिवार का नाम रोशन करेंगे। इतना ही नहीं, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को इतनी चिंता है कि उनको भी क्वालिटी शिक्षा, गुणवत्ता की शिक्षा मिले, तो उसके लिए करीब 14,000 पीएम श्री विद्यालय खोले जा रहे हैं। इसमें आने वाले टाइम में हमारे दूर दराज के जो गांव के युवा हैं, जो गरीब परिवारों से हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा। और यही नहीं, हाल ही में क्योंकि हम देखते हैं चाहे मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे आईआईटी की शिक्षा हो, यहाँ पर कॉलेजेस और इस तरह के इंस्टीट्यूट, ये संस्थाएं कम होने की वजह से हमारे विद्यार्थी बाहर जाते थे। और आज की तारीख में जो पहले मेडिकल कॉलेज 387 थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में मेडिकल कॉलेजेस 660 हो गए देश में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक आईआईटी की बात है, आईआईटी पहले 6 हुआ करती थी, और आप देखिए कि 2014 तक 6 आईआईटी, लेकिन अब 2014 के बाद में पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 23 आईआईटी खुली हैं, टोटल 23 हुई हैं। और एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पहले 2014 तक सिर्फ 7 हुआ करती थी, लेकिन पिछले 10 सालों में ये बढ़कर 22 हुई। और यही नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पहले 13 हुआ करती थी, वो बढ़ करके पिछले 10 सालों में और अब करीब 20 ये हुई है। और मैं बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से एक रिसर्च, क्योंकि एक रिसर्च भी बहुत बड़ा रोजगार का क्षेत्र है, हम हर चीज़ जो है दूसरी कंट्री के रिसर्च पे बेस कर करके काम लेते हैं, लेकिन रिसर्च में जो रिकॉर्ड बजट का एलोकेशन किया है, अपने आप में ये शो करता है कि आने वाले टाइम में भारत को रिसर्च का आधार जो दूसरे देशों का नहीं मान के हमारे यही का युवा वो रिसर्च कर करके विश्व को भी देगा। क्योंकि बजट एलोकेशन दिया प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये सेंसिटिविटी के, क्योंकि इसमें भी हमें एलोकेशन करना चाहिए। और इसके लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, उसको भी गठित किया है। और हमारे नामांकन में अगर आप देखें पिछले 10 सालों में जो शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है और प्रोत्साहन मिला है, चाहे हमारे एसटी हों, चाहे एससी हों, चाहे ओबीसी हों, इनमें चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, इनका नामांकन में लगातार वृद्धि हुई है। और अब युवाओं के लिए एक ऐसा संगठन जो की शुरुआत हुई है, मेरा युवा भारत, जो कि एक विकसित भारत के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे ये युवा फाउंडेशन है, नींव है, आधारभूत ढांचे के रूप में काम करेंगे। और इनको जो इनमें एक भावना उत्पन्न करना, मोदी जी की सोच है कि कर्तव्य और सेवा की भावना हमारे इस ऐसे युवा संगठन में, मेरा युवा भारत के संगठन में पैदा हो, जिससे कि देश आगे बढ़े। जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है, सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा, जिस दिन ये पार्लियामेंट नई बिल्डिंग पहले दिन शुरू हुई, उसी दिन नारी वंदन अधिनियम, जिसके तहत अब 33% हमारे विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में 33% का रिजर्वेशन रखना, ये मोदी जी की दूरदृष्टि। 30 सालों से महिला की सशक्तिकरण की बात हमारे कांग्रेस के मित्र और ये विपक्ष करते हैं, लेकिन कभी भी महिला सशक्तिकरण की बात की, लेकिन कभी भी उसकी पालना नहीं की, कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर इम्प्लीमेंट करने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और ये पार्लियामेंट खुद से किया। और क्योंकि
और अब आप बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से हमारे महिलाओं की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है, चाहे जल सेना में हो, चाहे थल में हो, चाहे नभ में हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, हर जगह जो है वो महिला सशक्तिकरण के रूप में हम देख सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने देखा जहाँ विकसित भारत के कैंप लगे, वहाँ मोदी की गारंटी की गाड़ी गई हर ग्राम पंचायत में। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा, पूरे देश के आंकड़े 19 करोड़ हैं, लेकिन पाली लोकसभा क्षेत्र में मैंने 70 कैंप ऐसे अटेंड किए और वहाँ इतना जबरदस्त उत्साह था और मोदी सरकार की गारंटी पे विश्वास आम जन का कि अगर मोदी ने गारंटी दी है तो वो बात पक्की होगी। तो चाहे हमारे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा का मामला हो, और चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो, और चाहे आयुष्मान कार्ड का हो, किसी तरह की जो भारत सरकार की योजना जो लंबे समय से जिस हिसाब से इम्प्लीमेंट होनी थी वो नहीं हुई, ये चिंता मोदी जी को थी। क्योंकि राज्य सरकारें अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राज्य सरकारें हैं, उनका इंटरेस्ट मोदी सरकार की उन गरीबों को फायदा पहुंचाना कि वो समाज के अंतिम छोर पे गरीब बैठा है उस तक उसको फायदा पहुंचे। उन योजना का फायदा नहीं पहुंचने की वजह से मोदी जी को गरीबों की चिंता थी। तो मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी विकसित भारत 2047 में हम करेंगे घर घर गई। क्योंकि भारत विकसित तब होगा सिर्फ आधारभूत ढांचे से नहीं, सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं, विकसित भारत तब होगा जब सोशल जस्टिस होगा। तो सामाजिक न्याय के लिए ये गाड़ियां मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी गई और ये विश्वास आम जन का, मैं मेरे पाली लोकसभा क्षेत्र में कह सकता हूं, मैं जहां भी गया अटूट विश्वास। जब उनको पूछा कि भाई आपको घर की बात की कि ये मोदी का दिया हुआ है, कि जब एक समय था हमारे टपकती थी झोंपड़ी, हमारे बिस्तर गीले हो जाते थे, अनाज गीला हो जाता था, बच्चों के पढ़ने की कॉपियां गीली हो जाती थी। अब वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और उन्होंने कहा कि मोदी जी को मेरा धन्यवाद कहना, पार्लियामेंट से आप धन्यवाद कहना। तो सभापति महोदय, ये बात सुन के ऐसा लगता है कि वास्तव में अब की बार जो मोदी सरकार की गाड़ी विकसित भारत 2047 के लिए गई और वास्तव में वो उन लोगों के लिए थी समाज के अंतिम छोर पे थे, चाहे उज्ज्वला गैस के थे, चाहे शौचालय के मामले में थे, वो उनके भाव जो थे वो देखने लायक थे। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सहायता समूह, जब मैं गया तो वहां कर हाँ मैं समाप्त करता हूँ। तो करीब स्वयं सहायता समूह जो है हमारे 10 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ी हुई, ये बहुत बड़ी योजना है सभापति महोदय। इससे कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। हमने देखा उनके लोकल प्रोडक्ट, वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे अचार हो, चाहे जूती हो, चाहे बैग हो, कई तरह के अलग अलग जो बनाते हैं। हमने पूछा, उन्होंने कहा हम घर का काम भी कर लेते हैं और हमें 5 से 10 हज़ार रुपया महीना घर बैठे इस तरह का मिल जाता है। तो इसमें करीब मोदी सरकार ने 8 लाख करोड़ का ऋण और 40,000 करोड़ की वित्तीय सहायता इन महिलाओं को दी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम महिला सशक्तिकरण के लिए है और 2 लाख लखपति दीदी बनाने का है। और उसके अलावा मातृावकाश जो पहले 12 वीक था अब 26 वीक करा गया। सेना में स्तरीय कमीशन का किया गया। लड़ाकू पायलट और नौसेना में हमारे महिलाओं को स्थान दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं महिला सशक्तिकरण की। अब मैं सिर्फ संक्षिप्त में आपको किसानों के बारे में बताऊंगा, किसानों के बारे में, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे परमिशन देंगे जिससे कि मैं किसानों के बारे में मैं 2 मिनट में मेरी बात करके बता के समाप्त करता हूँ। और जहाँ तक पीएम किसान निधि, आप सोचिए सभापति महोदय, किसान को बीज की जरूरत पड़ती है तो 3 बार उसके खाते में 2-2 हज़ार रुपया जाता है, उसको बहुत उसके खुशी की लहर उसके चेहरे पे आती है। और आप देखेंगे इसके लिए सरकार ने किसानों के लिए पिछले 10 सालों में 2,80,000 करोड़ 2,80,000 करोड़ किसानों के खातों में भेजे हैं। और जो ऋण जो आज तक दिया किसानों को वो पहले से बहुत 3 गुना ज्यादा दिया है। बोलने के और लिए। बस 1 मिनट सर, और फसल बीमा योजना में 30 करोड़ का प्रीमियम सरकार ने भरा है, मोदी सरकार ने भरा है, और उससे किसानों को 1.5 लाख करोड़ का क्लेम मिला है। और यही नहीं, एमएसपी के लिए 18 लाख करोड़ धान और सिर्फ गेहूं के लिए, और 1.25 लाख करोड़ तिलहन और दलहन के लिए, करीब 19 लाख करोड़ रुपए जो हैं मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में दिया है। और कृषि निर्यात के लिए 4 लाख करोड़ का जो फायदा हो रहा है,
और सब्सिडी खाद पे करीब 11 लाख करोड़। और बस 1 मिनट सर, और सबका साथ सबका विकास बिना किसी भेदभाव के, ये कोई आरोप नहीं लगा सकता, ये कांग्रेस पे लगाए जा सकते। अगर आप देखें बाबा साहब अम्बेडकर की बात, जो सबसे ज्यादा तिरस्कार मिला है कृपा करके वो समाप्त कांग्रेस कीजिए। के द्वारा मिला है। कृपया करके समाप्त कीजिए। खत्म कर रहा हूं सर, एक मिनट। 5 स्थान उनके विकसित कर, पंच तीर्थ विकसित करने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। कांग्रेस ने हमेशा उनको इग्नोर किया है। और चाहे आदिवासी श्रीमती स्वतंत्रता हरसिमरत सेनानियों के कौर लिए जी। 10 संग्रहालयों का निर्माण किया है तो मोदी सरकार ने किया है। तो आप देखेंगे ओबीसी कमीशन बनाने का काम किया तो मोदी जी ने किया। आज तक इग्नोर करते रहे कांग्रेस और ये लोग जी। और मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, चाहे मेरे पाली लोग, बस 1 मिनट सर, एक मिनट में खत्म करता हूँ। संकेत किए जाने के बाद, अनुरोध किए जाने के बाद सभापति जी आप थोड़ा समेटिए विषय को। बस दो शब्द मैं अभी हाल ही में बस दो लाइनें। पाली लोकसभा क्षेत्र के लिए पिछले 10 सालों में 21,723 करोड़ विभिन्न योजना में खर्च हुआ। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का पाली की लोकसभा क्षेत्रवासियों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ठीक है, श्रीमती हरसिमरत कौर जी। जी